आप भाईजान खेलें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, श्रीलंका में जाएं मैच खेलें। आपको क्या जरूरत है कि आप फजूल में कोई गलत फैसला करें और जिसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े इन फ्यूचर, आपके ऊपर बैन लग जाए 2 से 5 साल तक का, पीएसएल जो आपको फ्लॉप हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट आके खेल नहीं सकते हैं। मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ, और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहें कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। पॉसिबल है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के मैचेस से बायकॉट करेगा? देखिए, पता नहीं, आई डोंट नो आईसीसी लोग क्या, अगर बाइकआउट के उसका जुर्माना न करे तो ब्रॉडकास्टर का सारी मैच क्या आपको पता है गेट है सारा कुछ रुकना हो जाए, ये सारी चीजें। देखिए, बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, हमने बड़ा सपोर्ट किया, उसको बोलते हैं फेस सेविंग। तो अब पाकिस्तान फंस गया है भाई। आई एम सॉरी पीसीबी यार, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सी बना रहे हो। आपसे पता है ना, सी से जो वर्ड निकलता है बोलता नहीं हूँ, आप हमें वो बना रहे हो। देखो, एज पाकिस्तानी मेरा हक बनता है मैं अपने मुल्क का साथ दूं, अपने मुल्क के बोर्ड का साथ दूं, अपने मुल्क के स्टांस का साथ दूं। इंडियंस का अपने मुल्क के हिसाब से बनता है, बट आई एम सॉरी पीसीबी। से बड़ा रखना जो इस टाइम पर क्रिकेट में भी बना हुआ है वो भी भारत ही है, और जब से भारत ने बागडोर संभाली आईसीसी की, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम और इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज्यादा लगती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सब गुंगे बहरे जिनको कुछ नहीं नजर आ रहा कि ज्यादती हो रही थी कि आईसीसी के अगेंस्ट आप काली पट्टी बांधेंगे, बट आप आईसीसी का ही इवेंट खेलने जा रहे हैं, तो वो बात समझ नहीं आती है, क्योंकि टूर्नामेंट तो आईसीसी का ही है ना। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान का ये जो ड्रामा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा खेलने या ना खेलने को लेकर नहीं है। पाकिस्तान की मंशा यह है कि जितना ज्यादा हाइप क्रिएट की जाए, जितना ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया जाए, और जितना ज्यादा प्रेशर जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर क्रिएट किया जाए, इसका पाकिस्तान मजा लेना चाहता है। पाकिस्तान श्रीलंका जाके T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पहले 2 राउंड मैचेस खेल सकता है, लेकिन 15 तारीख का मैच टॉस के टाइम तक लटका रहेगा, और यह बहुत घाटे का सौदा है इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी और इस वर्ल्ड कप के लिए भी। तो आपने सोच के धमकी दी है, कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दी है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, बट जब अगला बंदा आपको कहे या आप इस पोजीशन पे आ जाओ कि अब कर दो, फिर आप सोचने में लग जाओ यार ये मैंने कर दिया तो क्या होगा, या मैं ये कर सकता हूं या क्या, या आप उससे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो, जिसको बोलते हैं ना फेस सेविंग, कि यार मैं बेइज्जती तो होगी है। मतलब आप एक गली में खड़े हो, एक चौक में खड़े हो, बाजार में खड़े हो, वहां आपकी बेइज्जती हो जाती है। वर्ल्ड कप जीती है, अब वर्ल्ड कप के फाइनल में कोलंबो में कराइए, नहीं भी जीते कोई मसला नहीं है, वर्ल्ड कप खींच के लेके आइए अहमदाबाद से, कोलंबो में कराइए। इसको बोलते हैं जॉब, इनका जॉब पत्थर से देना। उन्होंने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी छीनी ना, फाइनल आपका वहां पे कराया, और फाइनल के अंदर हम होस्ट थे, बट हमारा कोई एक बंदा भी स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया उन्होंने। आप फाइनल कोलंबो में कराइए जी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी। पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप का डिसीजन जो है जुमरात तक लेके चले गए, पीर तक लेके चले गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने वर्ल्ड कप का डिसीजन लिया नहीं है तो आपने स्क्वाड क्यों अनाउंस किया है? आप हमें बेवकूफ समझते हो यार। आप सोर्सेज के थ्रू खबरें चलाओ कि भाई पीसीबी अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा, और भाई हमसे अच्छा तो वो बांग्लादेश रहा यार। पाकिस्तान जितना कुछ कर सकता था वो पाकिस्तान ने किया, बल्कि उससे ज्यादा किया। किसी और की हिम्मत नहीं हुई आईसीसी को लेटर लिखने की, किसी और हिम्मत नहीं हुई आईसीसी मीटिंग में बात करने की, किसी और की हिम्मत नहीं हुई पब्लिकली बांग्लादेश की हिमायत करने की। सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर फैसला करना है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान श्रीलंका जाके T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने पहले 2 राउंड मैचेस खेल सकता है, लेकिन 15 तारीख का मैच टॉस के टाइम तक लटका रहेगा। 15 तारीख वाले मैच के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि इनके साथ क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी है। और आईसीसी कैसे ये मना कर सकता है, कैसे जोर जबरदस्ती कर सकता है पाकिस्तानी टीम के साथ कि आप जाइए जाके वर्ल्ड कप का मैच खेलिए? हुकूमत अगर मना कर देगी तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम का बाइकआउट कर देगा, और इंडिया पाकिस्तान गेम का अगर बाइकआउट होता है, पाकिस्तान वैसे टूर्नामेंट के अंदर रहते हैं और ये गेम छोड़ता है, तो आप देखिए आपके वर्ल्ड कप की मार्केट वैल्यू कहां पे जाएगी। यह पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अब खुद ही फंस गए अपनी चाल में। देख सकते हो कुछ दिन पहले किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईसीसी को धमकी दे रहे थे कि भाई अगर बांग्लादेश को बाहर करा हम भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, उसकी जगह तुम युगांडा टीम को खिला
खिला लेना। फिर उन्होंने बोला था कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करके आगे का डिसीजन लेंगे, और अगले दिन ही एक खबर आई कि आईसीसी ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि अगर वर्ल्ड कप नहीं खेला हम तुम्हारे ऊपर बड़े एक्शन लेंगे। इसी के डर के मारे देख सकते हो 2 घंटे बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान का। और आज देख सकते हो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में भी देख सकते हो क्या बोल रहा है कि भाई अभी हमने डिसीजन ले लिया, हमें कुछ दिन बाद बताइए कि हमें क्या करना है। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि या तो हमें 15 तारीख वाला बाइकआउट करना पड़ेगा मैच इंडिया पाकिस्तान वाला, और ये पाकिस्तानी बाइकआउट भी करेंगे शायद, क्योंकि इनको डर अभी से लग रहा है कि भाई इंडियन टीम जो हाल न्यूजीलैंड का कर रही है वही हाल पाकिस्तान टीम का ना करे, क्योंकि इस टाइम जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है इंडियन टीम की वजह से हर टीम डरी हुई है, और पाकिस्तान तो वैसे ही डरी हुई है हमारा क्या हाल होगा 15 तारीख को, इसलिए वो बाइकआउट करने की सोच रहे हैं। और दूसरा अगर इन्होंने बाइकआउट करा आईसीसी फिर भी इनके ऊपर एक्शन लेगा और इनको आगे के लिए भाई साहब कोई मैच नहीं मिलेंगे, और दूसरा आगे के वर्ल्ड कप में ये खेल नहीं पाएंगे, इसलिए सोच समझ के इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये खुद फंस चुके हैं, पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है कि पीसीबी चेयरमैन ने भाई साहब बेवकूफ बनाया सबको, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बेवकूफ बना दिया। बांग्लादेश सोच रहा था कि हमने जैसे बाइकआउट करा पाकिस्तान भी हमारे लिए बाइकआउट करेगा T20 वर्ल्ड कप, पर अब वो T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट ही नहीं कर रहा पाकिस्तान, उन्होंने तो स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। वहीं बांग्लादेश फंस गया, बांग्लादेश को भी पता चला होगा कि हमने गलत बाइकआउट करा T20 वर्ल्ड कप, खेल लेते हैं हम भारत में आके, इससे हमें ही फायदा मिलता। कितना नुकसान हुआ है बांग्लादेश को, और वैसे ही पाकिस्तान को नुकसान होता अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता, पर पाकिस्तान भाई साहब पैसों के लिए वैसे ही मरा रहता है, इसलिए वो बाइकआउट नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप। उसको बोलते हैं फेस सेविंग। तो अब पाकिस्तान फंस गया है भाई। आई एम सॉरी पीसीबी यार, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सी बना रहे हो। आपसे पता है ना सी से जो वर्ड निकलता है, बोलता नहीं हूँ, आप हमें वो बना रहे हो। देखो एज पाकिस्तानी मेरा हक बनता है मैं अपने मुल्क का साथ दूं, अपने मुल्क के बोर्ड का साथ दूं, अपने मुल्क के स्टांस का साथ दूं, इंडियंस का अपने मुल्क के हिसाब से बनता है। बट आई एम सॉरी पीसीबी, मैं आपको बताता हूं जो आज सारी डेवलपमेंट्स हुई, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो आईसीसी ने हमारी बातें मानी ना इंडिया के हाइब्रिड वाली, तो हमें लगा कि भाई अब तो हम बड़े शहर बन गए, अब तो हम आईसीसी को रौंद डालेंगे, और बड़ी मिसकैलकुलेशंस कर दी हमने। अब आप मुझे बताओ क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हमें सी बनाया जा रहा है। अब आप देखो मोहसिन नकवी साहब, आपने क्या बोला था मुझे आप बताओ, आपने यही वर्ल्ड कप का बोला था ना, हमने तैयारियां रखवा दी हैं, बट आपने तो स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आज बहुत सारे और लोग जो कि हाइपर नेशनलिज्म का शिकार हुए होते हैं, इंडिया में भी हाइपर नेशनलिज्म है, पाकिस्तान में भी है, मैं डिसएग्री करता हूं। जो बंदा सोचे समझे बहर फजूल में अपने देश की बात का साथ दे रहा हूं ना कि नहीं मेरा देश तो हालत भी कर रहा है तो मैं इसे सही बोलूंगा, नहीं भाई आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ, और ना ही इंडिया में ऐसे लोगों की मैं जो है ना उनके मुझे पसंद आते हैं। आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ जो नैरेटिव पुशर्स हैं इस तरह के, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी, पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप का डिसीजन जो है जुमरात तक लेके चले गए, पीर तक लेके चले गए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने वर्ल्ड कप का डिसीजन लिया नहीं है तो आपने स्क्वाड क्यों अनाउंस किया है? आप हमें बेवकूफ़ समझते हो यार। आप सोर्सेज के थ्रू खबरें चलाओ कि भाई पीसीबी अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा, और भाई हमसे अच्छा तो वो बांग्लादेश रहा यार। वो पहले दिन से बांग्लादेश का क्या स्टांस है, हम इंडिया नहीं जाएंगे, और वो इंडिया नहीं जा रहे, उन्होंने अनाउंस कर दिया, सब कुछ हो गया। ये आईसीसी था जिसने मामला इतना खींचा, वो पहले दिन और आखिरी दिन एक बात, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वो नहीं, वो आज उधर बैठे इज्जत के साथ घर में बैठे, पैसे उन्हें कम मिलेंगे, आईसीसी की कोई पाबंदियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उधर घर बैठे, अगली टीम आ गई। और हमने क्या किया, हम डरते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के कांधे पे बंदूक चलाने से। प्राइम मिनिस्टर कहता है जुमरात को पीर को डिसाइड करेंगे। व्हाट अ प्योर नॉनसेंस यार, हम लोग बेवकूफ हैं क्या यार? आपने जो डिसीजन लेना है, आप मुझे बताओ, आपने ये मीडिया पे खबरें चलवाई मोहसिन नकवी साहब ना कि हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे। अब आप डिनाई करोगे आके कि भाई हमने तो नहीं कहा। जाहिर सी बात है, सोर्सेज वाली जो खबरें चलती हैं, जो मीडिया में खबरें लीक होती हैं, या जो अपने लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें जो खबरें फीड की जाती हैं, हर मुल्क में सब जानते हैं। आप भाईजान खेलें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, श्रीलंका में जाए मैच खेलें। आपको क्या जरूरत है कि आप फजूल में कोई गलत फैसला करें और जिसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े इन फ्यूचर, आपके ऊपर बैन लग जाए 2 से 5 साल तक का, पीएसएल जो आपको फ्लॉप हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट आके खेल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान की टीम के ऊपर बैन लग जाए, 5 साल अगले आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारे जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर्स तमाम जाया हो जाए,
जनरेशनल टैलेंट हमारा जाया हो जाए, जो क्रिकेट नेशन जिसे हम कहते हैं, हमारी क्रिकेट नेशन है, क्रिकेट पाकिस्तान में अगर हो ही ना और पाकिस्तान भी कहीं जा ना पाए, आपकी अवाम भी इस फैसले को मुस्तरद करेगी कि आप जो है ना खेले जाए। चीमा साहब, हमें चाहिए कि भाई इंडिया के साथ जाके मैच खेलो मैदान के अंदर। ये क्या बात हुई कि आप बाइकआउट करने का फैसला करना चाहते हो? ये तो बच्चों वाली बात है चीमा साहब, क्या बाइकआउट कर दो? हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। अमीर हुसैन साहब, आप कहते हैं हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ चीमा साहब, फिलहाल क्रिकेट की कोई लड़ाई क्रिकेट की बात कर लेना, मामला बराबर है। अमीर हुसैन साहब एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, क्या भारत ने ये कोशिश नहीं की पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीमें ना आए? पाकिस्तान को क्रिकेट में आइसोलेट करने की कोशिश की है कि नहीं की? नहीं, मैं बता देता हूँ। फिलहाल आप खुद अपने आप को आइसोलेट करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं, फर्ज कर लेते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की, वो हो गया पुरानी बात आज 10 साल पहले की। अभी बताएं कि आप अपने पोपे को लाड़ी मारने जा रहे हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि आईसीसी जेशा आपके ऊपर 5 साल का बैन लगाए और 5 साल के लिए पाकिस्तानी टीम के ऊपर बैन लग जाए और आप आइसोलेट हो जाए पूरी दुनिया में। ये आप बच्चों वाले फैसले करने की मतलब कोशिश ना कीजिए कि आप इंडिया के मैच को बायकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। और भाई उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो तो खुश है इस चीज के ऊपर कि वो आप ना भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरी बात सुन, अमीर हुसैन साहब मेरी भी बात सुन लें, अर्ज सुन लें जनाब। इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। आपको पता है इंडिया ने सार्क आज से 10 साल पहले 1996 में 1996 में इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया और कहा जी कि पाकिस्तान के साथ ये है, पाकिस्तान वो है, दहशतगर्दी कराता है। हमने किसी मुल्क ने वहां नहीं जाना। उस वक्त तमाम मुल्कों को मना कर दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, जी पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि इंडिया का जोर जबरदस्ती चलता था। उस वक्त चलता था सार्क पे, उसको खत्म कर दिया। आज क्रिकेट पे चलता है, तो आज क्रिकेट की वजह से कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी सोचे ना कि पाकिस्तान भी नहीं जाना। अच्छा, अब लोग क्या कह रहे हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, आईसीसी ऑल्टरनेट वेन्यू दे। बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाहता, आईसीसी कहते हैं नहीं तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम तुम्हें ऑल्टरनेट वेन्यू नहीं देंगे। ये क्या बात हुई यार? इस पे भी तो बात करें। लेट मी एक्सप्लेन। चीमा साहब, बात ये है कि आपने कहा जी असूलों के ऊपर फैसला नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, असूलों के ऊपर फैसला हुआ है। अल्टरनेटिव जो वेन्यू है वो दिया गया था, दे ले सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश वोटिंग हार चुका है और आप कहते हैं अल्टरनेटिव वेन्यू दो। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इंडिया ने बोला हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तमाम बोर्ड्स ने इंडिया की हिमायत की बशमूल बांग्लादेश, और उसने हमें धोखा दे दिया उस वक्त। और आज आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ दें हम लोग। बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया के साथ दिया और आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ दो। पिछली दफा इंडिया ने वोटिंग कराई, इंडिया जीता, हमने हाइब्रिड मॉडल, दोनों का बराबरी के ऊपर मुआहिदा हो गया,